बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल। हमने देख रहे हैं कि टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल, हमारे पास एक करंट कैरिंग कॉइल होगी और उसके ऊपर जो टॉर्क बनेगा उसकी बात हमने करें। टॉपिक के नाम से सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि एक कॉइल हमारे पास होनी है और जिसमें से क्या गुजरेगा, करंट गुजरेगा, और फिर जो उसमें टॉर्क बनेगा उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि करंट कैरिंग कॉइल को जो हम लोग जो बात करेंगे उसको कैसे रखना है। तो बच्चों, सबसे पहले हमारे पास होना है एक मैग्नेट। उस मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है और इस तरफ जो है वो साउथ पोल है। आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस की डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। तो देखिए, ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस की डायरेक्शन बनाई है। ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस की डायरेक्शंस हैं। ये सारी की सारी नॉर्थ से निकल के किधर जा रही है, साउथ की तरफ जा रही है, क्योंकि हमें पता है नॉर्थ पोल के ऊपर जो हमारे पास साइन होता है वो पॉजिटिव होता है और साउथ के ऊपर जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस भी क्या करती हैं, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है वो भी हमेशा क्या करती हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो ये सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस की डायरेक्शन यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है। और ये इसके अंदर ये जो मैंने बनाई है ये एक कॉइल है, ये बिल्कुल एक कॉइल है। ये यहाँ पे लिखा हम लोगों ने एक कॉइल, ठीक है। ये एक रेक्टेंगल की फॉर्म में ये एक कॉइल हमने रखी है इसके अंदर, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे समझे कि जैसे ये हमारे पास एक कोई बुक है, फॉर एग्जांपल एक बुक है, और इस बुक को हम लोगों ने ऐसे करके देखा, इसके चारों साइडें हमारे पास मौजूद हैं। तो इसमें देखें, फॉर एग्जांपल ये वो कॉइल है, इस कॉइल की चारों साइडें ऐसे करके इस तरह करके ये बनी हुई हैं, चारों साइडें इस बुक की। और ये एक मैग्नेट पर हो, एक मैग्नेट इस तरफ है, एक मैग्नेट इस तरफ है, ठीक है। ये वाला इस साइड पे नॉर्थ पोल है, उस तरफ है साउथ पोल है, ठीक है। और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन निकल के इधर को आ रही है, ठीक है। और ये कॉइल उसके अंदर भरी हुई है। और इस कॉइल में हमारे पास देखें तो चार साइडें बन रही है, एक ये ऊपर वाली, एक ये वाली, और एक इस तरफ ये वाली बनेगी जो, और एक ये वाली बनेगी, ठीक है। चार साइडें हैं। तो ये उस कॉइल की चार साइडें मैंने यहाँ पर बना ली। एक साइड ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। ये एक एक कंडक्टर के तौर पर यूज़ होंगे, ठीक है। इनके नाम रख लिए साइडों के, ए साइड, बी साइड, सी और ये डी, यानी कि ए बी सी डी। यानी कि पहला कंडक्टर ए से लेकर बी तक, दूसरा कंडक्टर बी से लेकर सी तक, और तीसरा सी से लेकर डी तक, और चौथा ये वाला डी से लेकर ए तक कंडक्टर। अब इसमें हमने किसी तरीके से करंट फ्लो करना है। तो अब देखें, यहाँ से हमने करंट फ्लो करवाया इस तरफ, फाइज अब इधर हमारे पास कोई एक ईएमएफ का सोर्स है, कोई बैटरी लगी हुई है, यहाँ से इधर से करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो करके इस तरफ मूव कर रहा है। ये करंट की डायरेक्शन मैंने बताई है, ये करंट की डायरेक्शन ऐसे करके मूव हो रही है, ऐसे करके करंट आया नीचे को, ये आई मैंने लिखा, ये करंट मूव कर रहा है। ये नीचे करके मूव करता जाएगा करंट, और इधर आएगा तो ऐसे करके मूव करेगा। ये यहाँ पर भी आई लिखा हुआ है, फिर इधर जाएगा तो ऐसे चला जाएगा ऊपर को, ये करंट ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे करके ऊपर चला जाएगा। यानी पूरी की पूरी हम लोगों ने करंट की डायरेक्शन यहाँ पे बनाई हुई है। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए इस तरफ को है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे करके है। अब इसमें हमने करंट का और मैग्नेटिक फील्ड का आपस में रिलेशन देख के सारे का सारा सवाल सॉल्व करना है, ठीक है। हमने फोर्स फाइंड करनी है कि कहाँ पर मैक्सिमम फोर्स अप्लाई हो रही है, मैग्नेटिक फोर्स कहाँ पर मैक्सिमम अप्लाई हो रही है, उसकी बात करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं, ये करंट भी फ्लो करवा दिया, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन की डायरेक्शन भी ऐसे हो गई। अब हमने नाम भी रख लिए कंडक्टर्स के, ए से लेकर बी तक एक कंडक्टर है, बी से लेकर सी तक दूसरा कंडक्टर है, सी से लेकर डी तक एक तीसरा कंडक्टर, डी से लेकर ए तक एक चौथा कंडक्टर है। तो यहाँ पर देखिएगा ज़रा मैंने यहाँ पर एक डॉट बना के उसके गिर्द सर्कल लगा दिया, और यहाँ पे क्रॉस बना के मैंने एक सर्कल लगा दिया। बच्चों, ये असल में फोर्स को बता रहे हैं, ठीक है। ये फोर्स को बता रहे हैं। इन फोर्सेस का नाम जो रखने वाले हैं हम आगे जाके, इसका नाम F4 रखने वाले हैं, और इधर वाली फोर्स का नाम F2 रखने वाले हैं। वो आगे जाके समझ आ जाएगी आप लोगों को, ठीक है। मैं लिख भी देता हूँ। अब क्रॉस का मतलब होता है पेज से बाहर को डायरेक्शन, जो नॉर्मल बनेगा वो पेज से बाहर इन टू द पेज, ठीक है, पेज के अंदर जा रहा है। और जो डॉट का मतलब वो पेज से बाहर को आ रहा है, यानी कि इधर जो फोर्स लगने वाली है वो उसकी डायरेक्शन इनटू दी पेज होगी, और जो इधर फोर्स लगने वाली है उसकी डायरेक्शन आउट ऑफ दी पेज होगी। यानी कि एक डाउनवर्ड लगने वाली है, एक अपवर्ड लगने वाली है। दो फोर्स यहाँ पर अप्लाई होने वाली है, उन दोनों को देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर देखना है कि इस सारे के सारे प्रोसीजर को अपने अल्फाज में कैसे लिखना है। तो एक्सप्लेनेशन में, कंसीडर वी हैव अ करंट कैरिंग कॉइल, कंसीडर वी हैव अ करंट कैरिंग कॉइल, इसमें से करंट भी गुजर रहा है, प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी, इसको एक मैग्नेटिक फील्ड बी में रखना है। एंड कॉइल इज़ कैपेबल टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस, और ये जो कॉइल है ये रोटेट कर सकती है। यानी कि अगर ये कॉइल ऐसे पर है तो ये ऐसे करके रोटेट कर सकती है।
चाहे ऐसे भी रोटेट कर लीजिए। तो फोर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि फोर्स किस तरफ को, यानी कि आप इस बुक की अगर एग्जांपल लें तो ये फोर्स ऐसे भी रोटेट कर सकती है और ये ऐसे भी करके बुक रोटेट कर सकती है, अप एंड डाउन दोनों तरफ कर सकते हैं। ठीक है, हम देखें यहाँ पे कैसे रोटेट करेंगे। तो हमें पता है कि जो फोर्स का फॉर्मूला है वो किसके बराबर होता है, मैग्नेटिक फोर्स का आई एल क्रॉस बी। जब क्रॉस प्रोडक्ट खत्म करते हैं तो साइन ऑफ थीटा आ जाता है। तो यहाँ पर थीटा जो है वो एल और बी के दरमियान एक एंगल है। हमने बता दिया हेयर थीटा इज एंगल बिटवीन एल एंड बी। एल इन कंडक्टर की लेंथ को कह रहे हैं, बी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को कह रहे हैं। ठीक है, अब फोर्स ऑन सेगमेंट ए बी, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पीस है कंडक्टर का उसका नाम रखा है सेगमेंट ए बी। अब इसके ऊपर जो लगने वाली फोर्स है उसका नाम F1 रखेंगे। तो इसी फोर्स को F1 का नाम दे दें और आई एल बी साइन ऑफ थीटा वैसे के वैसे। यहाँ पर आपने करंट की और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करनी है और उनका एंगल देखना है। देखिए बच्चे, करंट हमारे पास इस तरफ को मूव कर रहा है ऐसे करके और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, दोनों की डायरेक्शन आपस में अपोजिट है। एंगल कौन सा बनेगा, 180 का। तो एंगल 180 का, थीटा की वैल्यू 180, थीटा की वैल्यू 180 लगाएंगे तो साइन 180 जीरो के बराबर, जीरो पुट किया तो ये सारे का सारा बन गया जीरो। यानी कि F1 फोर्स किसके बराबर, जीरो के। यानी कि ये वाला जो कंडक्टर है इसके ऊपर जो लगने वाली फोर्स है वो किसके बराबर, जीरो के। ये तो बात ही खत्म होगी, इधर कोई ये रोटेट कर ही नहीं सकता। अब दूसरा फोर्स का सेगमेंट आ गया, फोर्स ऑन सेगमेंट BC। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो BC वाला कंडक्टर, इसके ऊपर देखिए करंट की डायरेक्शन ऊपर को है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन की डायरेक्शन ऐसे है। तो देखिए कौन सा एंगल बन गया, ऊपर को करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की ऐसे, तो कौन सा एंगल बन गया, 90 डिग्री का। तो ये 90 कर लगा दें। ठीक है, सेम वही फार्मूला दोबारा से, साइन 90 लगाएंगे, साइन 91 के बराबर 1 पुट कर दिए तो आई एल बी, यानी कि F2 किसके बराबर, आई एल बी के बराबर। ठीक है, इसकी वैल्यू, इसका मतलब इस वाले कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगने वाली है, तो जो हमने पहले से यहाँ पे क्रॉस का निशान लगाया हुआ है। इसी तरह तीसरा कंडक्टर ये वाला C से लेकर D तक, तो इधर देखिए करंट की डायरेक्शन ऐसे करके, इधर भी देखें तो ऐसे है, यानी कि करंट की डायरेक्शन इस पूरे कंडक्टर में ऐसे फ्लो कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे है। दोनों में एंगल कौन सा होगा, जीरो, क्योंकि दोनों पैरेलल है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो एंगल जीरो, तो साइन जीरो जीरो के बराबर, तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो आ गई, तो सारे के सारी फोर्स जीरो। इसका मतलब इस वाले कंडक्टर के ऊपर भी कोई फोर्स अप्लाई नहीं होने वाले, तो मूव ही नहीं करेगा। ठीक है, अब तीसरा हमारे पास आ गया फोर्स ऑन सेगमेंट DA। तीसरा सेगमेंट, चौथा आखिरी वाला, D से लेकर E तक, ये वाला कंडक्टर, इसके ऊपर कौन सा एंगल बन रहा है, 90 का एंगल। क्यों, करंट की डायरेक्शन नीचे को है, मैग्नेटिक फोर्स इधर को है, तो एंगल कौन सा बन गया, 90 का। इधर भी फोर्स अप्लाई होने वाली है क्योंकि साइन 90 किसके बराबर होता है, 1 के। तो हम इस बुक के मुताबिक अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पे ऐसे करके जो है ये हम लोगों ने इसको बना लिया। ठीक है, अब तीसरे वाले की जो बात होने लगी है लास्ट वाले की, उसमें ये चीज़ हमारे पास बनी हुई है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर बना लिया इसको, तो F साइन 90 की जगह 1 पुट कर दिया, तो ये हमारे पास आई एल बी के बराबर, यानी कि F इधर भी फोर्स लगेगी, चौथे कंडक्टर के ऊपर भी फोर्स लगेगी। अब यहाँ पर देखिए ज़रा, हेयर फोर्स F1 एंड F2 आर इक्वल एंड अपोजिट, दे रोटेट कॉइल अबाउट एन एक्सिस। ये दोनों मिलके उस कॉइल को एक एक्सिस के गिर्द रोटेट करेंगे। कैसे रोटेट करेंगे, मतलब फॉर एग्जांपल इस हाथ की एग्जांपल ले लें आप लोग। ठीक है, इसको कॉइल समझ लें। ठीक है, ये कॉइल का एक ये वाला कंडक्टर था, एक इधर वाला कंडक्टर था, और एक ये वाला कंडक्टर, और एक आखिरी ये वाला कंडक्टर। आपको पता है कि इधर भी फोर्स नहीं लगी, इधर भी फोर्स नहीं लगी, फोर्स लगी इस साइड पे और इस साइड पे। इधर वाली फोर्स है वो डाउनवर्ड इनटू दी पेज है और इधर वाली आउट ऑफ दी पेज है, यानी कि ये कॉइल कैसे रोटेट करेगी, ऐसे करके रोटेट करेगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसमें डाउनवर्ड फोर्स लगी नीचे को गई, इधर फोर्स अपवर्ड लगी तो ये ऊपर को आया, तो ऐसे करके रोटेट कर, इनका आप ये कैसे, ये कॉइल ऐसे करके मूव करेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास कंडक्टर है, ये वाले और ये वाले, इन दोनों के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है, इसमें इनटू दी पेज, इसमें आउट ऑफ दी पेज। देखिए F2 इसका नाम है F4, तो यहाँ पर देखिए F2 मैक्सिमम आई और F4 मैक्सिमम आई, तो दोनों के ऊपर कंडक्टर के ऊपर ये फोर्स लगी। कोई भी चीज़ जब रोटेट करती है किसी भी ये अपने सेंटर एक्सिस के गिर्द मूव करेगी, फिर रोटेट करेगी ऐसे करके। इसका मतलब ये हुआ, कोई भी चीज़ जब रोटेट करती है तो वहाँ पे क्या बनेगा, टॉर्क बनेगा। तो यहाँ पर भी टॉर्क बन रहा है। तो बच्चों यहाँ पर देखिएगा ज़रा, इस चीज़ को समझने के लिए हम एक छोटी सी एग्जांपल भी ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, अगर टॉर्क की बात करते हैं तो टॉर्क की बात अगर करें तो जैसे हमने एक दरवाजे की बात की है कि दरवाजे के ऊपर फोर्स लगाएं पार्ट 1 में, तो उस फोर्स को अगर हम लोग फाइंड करना चाहें, वो टॉर्क को फाइंड आउट करना चाहें, तो फोर्स लगाएंगे तो दरवाज़ा रोटेट करता है, घूमता है, तो वहाँ पर टॉर्क बनता है। तो यहाँ पर भी देखें, कंडक्टर की एग्जांपल हम लोगों ने रखी हुई है, तो हम एक कंडक्टर की बात कर लेते हैं। अगर इस कंडक्टर के ऊपर डाउनवर्ड फोर्स लगती है, उधर से अपवर्ड फोर्स लगती है, डॉट का मतलब बाहर को, क्रॉस का मतलब इनटू द पेज,
तो ये कंडक्टर ऐसे मूव करेगा। तो दोनों फोर्सेस की वजह से, जैसे ही हमारे पास एक स्टीयरिंग होता है किसी भी कार का, उस कार के स्टीयरिंग के ऊपर ऐसे करके पकड़ते हैं उसको, एक फोर्स ऊपर को लगा रहे होते हैं इधर से, और इधर से फोर्स डाउनवर्ड लगा रहे होते हैं, तो ये भी कपल फोर्स हो जाती है। एक फोर्स F1 ऊपर को, एक F1 नीचे को, 2। तो ये फिर ऐसे रोटेट करता है, तो क्या बनता है, टॉर्क बनता है। यहाँ पर भी सेम जो हमारे पास है, इनके ऊपर फोर्स लग रही है और ये ऐसे करके रोटेट कर रहे हैं, यहाँ पर भी टॉर्क बनेगा। और फिर जैसे यहाँ पे अगर इसकी बात कर लें या इसकी बात कर लें, तो बेटा इन दोनों का जो सेंटर वाला डिस्टेंस है दोनों का आपस में, वो मूवमेंट आर्म है। मूवमेंट आर्म को हम लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ है ए के साथ, यानी कि इन दोनों फोर्सेस के दरमियान जो हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फासला है वो मूवमेंट आर्म के बराबर है, तो हम उसको ए से लिख लेते हैं। तो टॉर्क की बात करनी है तो बेटा टॉर्क का जो फार्मूला होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस, जितनी भी फोर्स लगेगी उनकी मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कपल आर्म। ठीक है, दोनों फोर्सेस की वजह से, वो दो फोर्स है, अगर एक फोर्स होती तो आर्म एक होना था, अब कपल आर्म की बात हो रही है, तो उसको हमने ए से लिखा हुआ है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस किसके बराबर है, ILB के, तो ILB लगा लिए, क्योंकि फोर्स है एक जैसी है, इक्वल है, अपोजिट है, तो सिंपली ILB लेंगे। ठीक है, तो वो कपल ऑफ आर्म ए के बराबर, तो बच्चों IAB वैसे लगा दिए, एल को उठा के ए के साथ लगा दिया। एल क्या है, कंडक्टर्स की लेंथ, और ए क्या है, ए हमारे पास जो वो भी विड्थ हो सकती है दोनों फोर्सेस के दरमियान। ये वाला कपल आर्म जो हमारे पास बना हुआ है, ये हमारे पास कपल आर्म जो है ये भी हमारे पास है। तो एरिया क्या चीज़ किस चीज़ के बराबर होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। जाहिर बात है फिर यहाँ पे हम कह सकते हैं जो एल है वो किसके बराबर है, वो एरिया के बराबर है। तो हम इसकी जगह एल ए की जगह जो वो एरिया लिख सकते हैं, एरिया लिख लिया, तो ये बात होगी। इसी तरह यहाँ पर उसने जो बताया ना, ये हमारे पास जो लिखा हो ना, ये एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर बनाया हुआ उसने। ठीक है, इस कॉइल को अगर हम ऐसे करके, जैसे यहाँ पे मैंने बात बताई ना कि ये एक कंडक्टर की बात ऐसे रखा हुआ है, इस कंडक्टर को हम ऐसे भी रख सकते हैं, यानी कि किसी एंगल के साथ, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस ऐसे मूव कर रही हैं और इसको किसी एंगल के साथ रख दो, तो एंगल कौन सा बन गया, अल्फा। तो इसका यहाँ पे ऐसे करके जो अक्स बना है वो हमारे पास किसके बराबर होगा, अल्फा, काज अल्फा के बराबर होगा। तो बच्चों हमने किसी एंगल के साथ अगर इस कंडक्टर को रखेंगे तो अल्फा एंगल बनेगा, इसका जो इसके ऊपर प्रोजेक्शन बनेगा हमारे पास वो ए काज ऑफ अल्फा के बराबर, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास ए के बराबर मूवमेंट आर्म के बराबर है, तो हम उसको जो एक्स होगा वो ए काज ऑफ अल्फा, एक्स की तरफ जो होता है वो काज होता है, वाई की तरफ साइन होता है। तो हम यहाँ पे ILB ए काज ऑफ अल्फा की फॉर्म में भी इसी को लिख सकते हैं। तब यहाँ पे एल ए किसके बराबर, फिर एरिया के बराबर। अगर कॉइल के पास बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स हो तो कैपिटल एन लगा देंगे, कैपिटल एन किसके बराबर, नंबर ऑफ टर्न्स के बराबर है, तो हम इसके साथ फार्मूले में एन का इजाफा कर देंगे। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, अगर कोई सवाल हुआ तो आप उसके पूछ सकते हैं।